हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन डिसिप्लिन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, इसलिए मैं एक सेपरेट क्वेश्चंस पे वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हर चैप्टर में से कि आपको क्या क्या मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इतने सारे क्वेश्चंस तो नहीं होंगे कि जितने चैप्टर्स दे रखे हैं उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्ज़ाम्स में। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बताए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट्स हैं अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जो चैप्टर 1 में से है, जिसमें बहुलवाद और विविधता के बारे में बताया गया है। बहुलवाद मतलब डाइवर्सिटी, बहुलवाद मतलब प्लूरलिज्म और विविधता मतलब डाइवर्सिटी। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक जो एग्ज़ाम्स में पूछने के 100% चांसेस हैं। तो आप इन दोनों को पहले अच्छे से जान लीजिएगा, बहुलवाद क्या है या विविधता क्या है, ताकि आप इसको एक्सप्लेन करने में ईजीली रहे। और रही बात, अब आती है सेकंड टॉपिक, विविधता और समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में बताना है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, बच्चों में बताई जाती है। समावेशी शिक्षा के लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके लिए मैंने कवर कर दिया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया वहाँ पे। विविधता आप जान लीजिएगा, इंटरनेट पे भी मिलेगा और वैसे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो। अब उससे पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसके बाद ये टॉपिक लिखना। और ये बच्चों के लिए क्यों आवश्यकता है, इंपॉर्टेंस बताई गई है कि समावेशी शिक्षा बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने बताया था कि जो विकलांग बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वतंत्रता के बाद में कुछ ऐसी शैक्षिक नीतियाँ बनाई गई थी 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2020 में बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई थी, उसके बारे में भी आपको ये पढ़ना है थोड़ा सा। फर्स्ट यूनिट में से कोई सा भी एक क्वेश्चन उठ के आ सकता है इससे रिलेटेड। सेकेंड यूनिट आता है भारतीय संदर्भ में सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता से रिलेटेड भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रही बात सामाजिक बहिष्कार के बारे में या सामाजिक असमानता के बारे में, मैंने उसका टॉपिक पूरा कवर कर दिया है उसमें। और सामाजिक बहिष्कार को कम करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये टॉपिक भी आ सकता है इसमें, एग्ज़ाम से पूछने के चांसेस हो सकते हैं। सबसे मेन टॉपिक इसमें सेकंड जो चैप्टर है उसमें सबसे मेन पॉइंट यही है, सामाजिक बहिष्कार के बारे में। सामाजिक बहिष्कार को कम करने के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं, या शिक्षक की भूमिका बताइए। या सामाजिक असमानता के बारे में बताइए कि देश में, जैसे कि जानते हैं, भारतीय संदर्भ में देश में बहुत ज़्यादा जाति प्रथा देखी गई थी पहले के ज़माने में, और इस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, आप उसको कवर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो चैप्टर 3 में से है। चैप्टर 3 में से सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताना है कि क्या क्या है। अंतःपीढ़ी गतिशीलता और अंतरापीढ़ी गतिशीलता, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो आप ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपसेट और बेंटेक्स के द्वारा 2 प्रकार की जो पारंपरिक सामाजिक गतिशीलता है उसके बारे में बताना है। पारंपरिक सामाजिक गतिशीलता के बारे में इन दोनों ने एक्सप्लेन किया था, 2 प्रकार की बताई गई थी उसमें, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है सामाजिक विविधता के बारे में और असमान विकास और गरीब बच्चे की जो सहभागिता है वो कैसे प्रभावित कर सकती है। ये भी कन्फर्मली आएगा ही आएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक विविधता और असमान विकास के बारे में इसमें बता रखा है 3rd चैप्टर में, आप उसे भी कवर कर दीजिएगा। कोई सा भी एक मेन टॉपिक इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या है नहीं है। नेक्स्ट आता है 4th चैप्टर में से। 4th चैप्टर में लैंग्वेज के ऊपर दे रखी है कि बच्चों के लिए लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंस है। तो भाषा के बारे में पहले बताना है कि लैंग्वेज क्या है, भाषा से आप क्या समझते हैं, तो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करके बच्चे के लिए भाषा की क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो बतानी है इसमें। कक्षा में और जो बाहर जो सीख दी जाती है, जिस लैंग्वेज में बात की जाती है और घरेलू लैंग्वेज में किस तरह के बात की जाती है, उसका प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ता है उसके बारे में बताना है।
कक्षा में घर की भाषा का महत्व और घर की भाषा और स्कूली भाषा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। स्कूल में किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है और घर की भाषा कैसी होती है, आम भाषा में भी डिफरेंसेस इसमें बताने हैं। पूरा भाषा से रिलेटेड जो है इसमें टॉपिक कवर करना है। नेक्स्ट आता है संसाधन के रूप में जो बच्चों की भाषा है उसको किस प्रकार से देखते हैं। मतलब संसाधन के रूप में अगर जो बच्चे हैं, बच्चों की लैंग्वेजेस जो होती है एज अ समझ लो संसाधन ही समझ लो कि किस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो ये भी टॉपिक कवर करना है, उसमें संसाधन के रूप में कैसे देख सकते हैं बच्चों की भाषा को। 5th चैप्टर में से आता है घाटे का मॉडल क्या है। सबसे मेन टॉपिक यही है, घाटे का मॉडल किसे कहा गया है। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। घरेलू भाषा बच्चे के सीखने पर क्या प्रभाव डालता है। जो घर की लैंग्वेज होती है वो बच्चे के सीखने पर क्या क्या प्रभाव डालता है, क्या क्या असर होता है, इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट आता है मातृभाषा और मानक भाषा। मातृभाषा और मानक भाषा दोनों से रिलेटेड मुद्दे बुक में दे रखे हैं, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 3rd टॉपिक आप ना भी करें तो इनफ है। जैसे कि मैं बता दूं, भारतीय संदर्भ में मातृभाषा क्या है। ये क्वेश्चन आप नहीं भी करेंगे तो मातृभाषा और मानक भाषा के बारे में अच्छे से कवर कर लेंगे तो एग्ज़ाम्स में आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जब अगर बढ़ गए तो आप इसे एक्सप्लेन करके अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो 6 चैप्टर में से है, द्विभाषी और बहुभाषी के प्रकार बताए गए हैं। एग्जाम्स में द्विभाषी और बहुभाषी के प्रकार बताए गए हैं। अच्छे से इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बहुत मतलब इजी लैंग्वेज है ये, इजीली इसको आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा और अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। और रही बात बहुभाषावाद के लाभ, बहुभाषावाद को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। जो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं देश में, देखी गई है कि विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं और जो बहुभाषावाद कैसे बढ़ावा मिल सकता है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये भी टॉपिक उसमें कवर। नेक्स्ट आता है 7 चैप्टर में से। 7 चैप्टर में से है लिंग और जेंडर का अर्थ बताना है। इसमें क्या क्या चेंजेस, लिंग और जेंडर, लिंग मतलब सेक्स एंड जेंडर, इन दोनों से रिलेटेड जो इसके का अर्थ क्या है वो बताना है और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको बताना है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट आता है सामाजिकरण के प्रकार और पितृसत्ता क्या है। पितृसत्ता मतलब यही होता है कि घर का जो पुरुष होता है वो प्रधान होता है, पुरुष प्रधान जिसे बोला जाता है पितृसत्ता, पुरुष प्रधान, उसके बारे में बताना है। जेंडर कैसे प्रभावित कर सकता है, मतलब कि जो जेंडर है वो इंसान को कैसे प्रभावित कर सकता है जेंडर और लिंग के आधार पर। इसको भी टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 8 चैप्टर में से जेंडर विकास के विभिन्न दृष्टिकोण। जेंडर विकास जो है, जो जेंडर डेवलपमेंट होता है उसके विभिन्न दृष्टिकोण भी बताए गए हैं उसमें, और लड़कियों की पहुंच और नामांकन करने वाले कारक बताने हैं। लड़कियों की पहुंच कहाँ तक पहुंची इस टाइम तक और उसके नामांकन करने वाले जितने भी कारक हैं वो भी उसमें बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 9 चैप्टर में से लैंगिक समानता के आयाम और इसके महत्व बताने हैं। लैंगिक समानता और असमानता में क्या क्या अंतर है। लिंग के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं, लिंग के आधार पर जो भेदभाव नहीं किए जाते हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस बताना है। इसमें लिंग और जो ये जेंडर एंड जो लिंग है इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है आप इसको अच्छे से कवर भी कर देंगे तो एग्ज़ाम्स में ये पूरा आप इससे अच्छे से लिख सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो। ये बस मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, आप बिल्कुल मेन पॉइंट्स जो है मेन टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्स में इतने सारे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, मुश्किल से 6 या मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन चैप्टर्स हैं 3, चैप्टर्स यूनिट है 3 जिसमें से चैप्टर्स हैं 9 चैप्टर्स हैं और 9 चैप्टर में से इतने सारे क्वेश्चंस आना पॉसिबल नहीं है, तो आप जो मेन टॉपिक्स हैं उसको कवर कर दीजिएगा। बस इतना कम टाइम है, वरना मैं पर्टिकुलरली एक हर टॉपिक से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा देती, मगर मैं नहीं करवा सकती, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।